नतीजों का इंतजार पाकिस्तान में कोहराम, सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम। सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। ये तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ बैलेट पेपर की खुलेआम लूट हो रही है। वोटों की लुटेरे बिलावल के बिगड़ेल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज की दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल रही है, ये ठीक कोई नहीं बता रहा। इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। लोग पोलिंग बूथ में घुसने लगे। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक के रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की ये खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही है। सड़क पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास चेहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 से मानसेहरा की सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 से जीत गई। बिलावल भुट्टो 196 से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सबीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत ये है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ ये 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम को गरीबी से निजात दिलाने वाले नेता की तलाश है, लेकिन हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज ने उनकी उम्मीदों को पैरों तले रोदने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी फौज अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद थी एक नई सरकार आएगी और उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने धांधली कर उनकी टेंशन को बढ़ा दिया, जिसका असर कई जगहों पर देखने को मिला है। हिंसा और आगजनी के रूप में कई जगहों में जबरदस्त हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया गया और इस बीच कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरीके का बवाल चुनावी नतीजों के बाद।
हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम की संकट बढ़ा दी है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी है। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उमेला इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। जमीयत उमेला इस्लामी के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया है कि काउंटिंग में अगर धांधली के सबूत मिले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे तो इतना साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तानी फौज से लोग इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुए हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। खैबर पख्तून में पुलिस से झड़प में 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नतीजों से पहले पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। तहरीक लब्बैक की धमकी के बाद पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। वोटों की हेराफेरी में सेना के हस्तक्षेप से पीटीआई समर्थित उम्मीदवार गुस्से में है। अपने कायराना हरकत से दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी फौज इस बार अपने ही घर में घिर गई है। हुक्मरानों को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज पर चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप लगे हैं, जिससे पाकिस्तान के आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।